आज हम बात कर रहे हैं ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई पुस्तक सोच बदलो जिंदगी बदलो अध्याय 2। इस बात को अपनाने का यह मतलब नहीं है कि आप जो कुछ भी हो आप उसे अपना लें, बल्कि यह तो आपको अपनी भावना और दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए इच्छा शक्ति को बढ़ाती है। किसी भी प्रॉब्लम के टाइम आप खुद को अपने दिमाग को शांत रखकर उसे समझदारी से सुलझाने के लिए तैयार कर लेते हैं। आप अपने दिमाग को बेहतर तरीके से फैसला लेकर उसे सुलझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पर तब तक कोई भी अपना कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक कि हम उनसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते। उनके पास ज़रूरी ऐसी कोई बात होती है जिसे हमें अभी भी दे सकते हैं या हमें उससे दूर कर सकते हैं। जिस समय आप खुद को किसी इंसान या वस्तु से भावना के तौर पर अलग कर लेते हैं, उससे कोई उम्मीद नहीं करते हैं, तो हम आज़ाद हो जाते हैं। किसी भी बात से खुद को अलग कर लेने की इस शक्ति को हम अभ्यास के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। यह हमें हर प्रॉब्लम पर कंट्रोल दिला देगा जिससे हम पहले नाराज़ हो जाते थे। आप दूसरों की सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। उन्हें हर प्रॉब्लम को ऐसे देखने के लिए कहें मानो यह किसी दूसरे के साथ हो रहा हो। उनसे पूछिए कि अगर कोई दूसरा इंसान ऐसी प्रॉब्लम में फंसा होता तो वे उनको क्या राय देते। अन्य लोगों का मत बुरी भावनाओं का तीसरा बड़ा कारण है। ऐसा जब होता है जब आप अपने प्रति लोगों के व्यवहार को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि कोई आपको उतना सम्मान नहीं दे रहा है जितना कि उसको आपके हिसाब से उसे आपको देना चाहिए, तो आप अपमान या गुस्से का एहसास कर सकते हैं। अगर लोगों का आपके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप उनके व्यवहार को अपने चरित्र पर हमले की तरह लेते हैं। उनके रवैये और व्यवहार का ऐसा आकलन आपको नाराज या हताश कर सकता है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं या तो अपनी निजी पहचान और आत्मसम्मान के लिए करते हैं। अगर हमारी निजी अवधारणा उतनी ऊंची नहीं है जितनी कि यह हो सकती है, तो आप दूसरों लोगों के काम को लेकर काफ़ी भावुक रहेंगे। आप हर बात को इस तरह अपने पर ले लेंगे मानो उन्होंने जो कुछ किया या कहा हो वह जानबूझकर कहा हो, जबकि कई मामलों में बात कुछ और ही होती है। हकीकत यह है कि कई लोग खुद में या अपनी प्रॉब्लम में ही उलझे हुए हैं। लगभग 99% टाइम तो लोग अपने बारे में ही सोच में डूबे रहते हैं। अपनी भावनाएं, ऊर्जा का बाकी का एक हिस्सा वे आपके सहित बाकी दुनिया को दे देते हैं। ट्रैफिक में आपका रास्ता काटने वाला अपने ही विचारों में उलझा हुआ होता है। वह तो आपके बारे में भी नहीं जानता। ऐसे में उसके किसी मूर्ख भरे काम के लिए आपका नाराज होना मूर्खता ही होगा। अपना रास्ता खुद तय करें। अनुभव से मैंने एक नियम सीख लिया है। किसी भी काम को करने या न करने से पहले कभी भी यह नहीं सोचे कि लोग क्या कहेंगे। हकीकत तो यह है कि लोग किस तरह किस रिश्ते, कारोबार, नई चुनौती, अन्य बातों को केवल इस डर से स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे ऐसी शादी को निभाते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। वे ऐसी नौकरी से जुड़े रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है।
सच्चाई यह है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े ज़रूरी फैसले ही आपसे ज़्यादा फिक्र किसी को भी नहीं है। यह जानकर ही योजना बनाएं। अन्य लोगों का सम्मान। अंग्रेजी के मशहूर लेखक समरसेट मॉम से जब एक रिपोर्टर ने उनके मुख्य प्रेरणा के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं उन लोगों का सम्मान हासिल करने के लिए लिखता हूँ जिनका कि मैं खुद सम्मान करता हूँ। जिंदगी के दौरान आपके ज़रूरी फैसलों में से यह होता है कि आप समझें कि वे कौन लोग हैं जिनके सम्मान पाना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। एक बार जब आप यह समझ लेते हैं कि वे कौन लोग हैं जिनसे आप सम्मान पाना चाहते हैं, फिर आप अपनी ज़िंदगी को उस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि वे आपको हमेशा सम्मान देते रहे, चाहे उनको आपके हर कदम की जानकारी हो या न हो। ऊंचे तल को स्थापित करें। काफ़ी कम सुविधा से शुरुआत कामयाब हुए पुरुष और महिलाओं को लेकर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि जब ये लोग युवा थे तो लोगों के जीवन और आत्मकथाओं को खूब पढ़ा करते थे। सफल पुरुष और महिलाओं के बारे में पढ़ते टाइम उन्होंने खुद को उन्हीं लोगों जैसे गुणों और चरित्र से परिपूर्ण होने की कल्पना की जिनके बारे में वे पढ़ रहे थे। जब वे खुद बड़े बने तो वे गुण और सदाचार उनकी सोच और उनकी पसंद नापसंद जिंदगी में फैसला लेने के तौर तरीके का हिस्सा बन चुके थे। आदर्शों के चयन में सावधानी रखें। दूसरों का आपके और आपकी रुचियों के प्रति भावनाओं पर सोचना और उन्हें लेकर चिंता करने में कोई बुराई नहीं है। जब आप अपने लिए आदर्श का चयन करते हैं तो आप अपने अंदर ऐसे दिशा को तैयार कर लेते हैं जो खुद आपको ही आदर्श तरीके से व्यवहार के काबिल बना देते हैं। यह मूर्खतापूर्वक तब हो जाता है जब ऐसे लोगों का मत भी आपको बेवजह टेंशन होने लगता है जिनके सम्मान की आपके लिए कोई भी कीमत नहीं है। अगर आप बुरी आलोचना के साथ बड़े हुए हैं तो आप ज़रूर ही ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहां आप ऐसे लोगों की सहमति हासिल करने की कोशिश करेंगे या उनकी असहमति से बचने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हैं या फिर जिनके बारे में आपका कोई फिक्र भी नहीं है। पूरी भावनाओं के इस रूप को टालने का एक तरीका यह है कि आपके आदर्श लोगों का और उन गुणों का चयन कर लीजिए उसे आप अपनाना चाहेंगे। इसी पल से जब आपको कोई फैसला करना हो तो अपने किसी आदर्श के बारे में सोचिए और खुद से सवाल कीजिए इस समय में वो क्या करते। जब हम यह सवाल पूछते हैं तो हम अपने अंदर एक शक्ति के साथ संपर्क कायम करते हैं जो आपको आगे का रास्ता बताती है। आपके अंदर एक अच्छा एहसास हो जाएगा कि क्या कहना या करना सही होगा। आप एक सही फैसला लेकर तय परिणाम हासिल कर लेंगे। यह तरीका अनेक कामयाब पुरुष और महिलाओं द्वारा अपनाया जाता है। इसे करिए और देखिए क्या होता है। सबसे बुरे प्रभाव। गुस्सा होने के लिए किसी व्यक्ति को किसी दूसरे को ऐसी बात के होने या ना होने के लिए दोषी बताना पड़ता है जिसे वह पसंद नहीं करता या नहीं मानता। कुछ लोग तो दूसरे को दोषी बताने में ही इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनको सच्चाई से नाता ही टूट जाता है। वे पूरी दुनिया को दोष देने वाले एक ही नज़रिए से देखने लग जाते हैं और साथ
होती है भावनाएं। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, निजी या आम, गुस्से में रहने वाला इंसान अपने आप तय कर लेता है कि किसी को तो इसका दोष दिया जाना चाहिए। फिर वह अपना टाइम और भावना कई लोगों पर दोष देने में ही कर देते हैं। दोषारोपण और गुस्से से यह चिंता और जलन को जन्म देती है। बाद में यह उस इंसान को ही खत्म कर देती है। दोषी कोई नहीं है। यह पर एक उदाहरण है। प्यार करने वाले दो लोग शादी कर लेते हैं। दोनों के इरादे नेक थे और भविष्य को लेकर काफ़ी उम्मीदें भी, वरना वे दोनों एक दूसरे से शादी ही नहीं करते। कुछ समय बाद वे साथ रहकर अब खुश नहीं हैं और तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन यह तो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां तब और साथ साथ रहना नहीं चाहते हैं। ऐसे में दोनों में से एक तो दोषी होगा ही। जिसका दोष है उसे सजा भी दी जानी चाहिए। अब वकीलों, जासूसों को काम पर लगा दिया जाता है ताकि सामने वाले पर कीचड़ उछाला जा सके। हालात खराब होते ही जाते हैं और मामला गुस्से, आरोपी और यहाँ तक कि नफरत के साथ खत्म होता है। जब कोई शादी का रिश्ता नहीं निभा पाते तो सबसे बेहतर यही होगा कि उसे एक बुरी सच्चाई के साथ अपना लेना चाहिए। दोनों ही पक्षों के लिए एक समान छूट होनी चाहिए। फिर दोनों को ही अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का हक दे दिया जाना चाहिए। कई लोग आजकल तलाक की बजाय समझौते के इस रास्ते को अपना रहे हैं। परिणाम मामलों से जुड़े हर एक के लिए अच्छे ही होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है कि अधिकांश लोगों को यही लगता है कि वे जो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान दूसरे को बताता है, उस पर गलती मानने के लिए दबाव डालता है, भावना और कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। कानूनी लड़ाई की सबसे दुख की बात यह है कि ये उसी बिंदु पर खत्म होती है जहाँ से ये शुरू हुई थी। उनसे किसी को भी फायदा नहीं होता। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। ब्रायन ट्रेसी।